1 मई 2026 दुनिया के लिए यह बस एक और तारीख हो सकती है, लेकिन तेल की राजनीति को समझने वालों के लिए यह वह दिन है जब यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक और ओपेक प्लस को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया। और इसके साथ ही वह व्यवस्था जिसने दशकों तक तेल की कीमतों को संतुलित रखा था, पहली बार अंदर से हिलती हुई दिखाई दी। अब सवाल यह नहीं है कि यूएई क्यों गया, बल्कि यह है कि क्या ओपेक अब भी उतना ही शक्तिशाली है और क्या तेल की दुनिया अब नियंत्रित नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक होने जा रही है। चलिए एक एक करके समझते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले समझ लेते हैं कि ओपेक है क्या। दरअसल ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका काम सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय व एकीकरण करना तथा तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना था। और यूएई वर्ष 1967 में शामिल होने के बाद से ही अत्यधिक प्रभावशाली सदस्य रहा है, जो बाद में संपूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करने लगा। और यूएई के अलग होने के बाद ओपेक के पास 11 सक्रिय सदस्य बचे हैं, जिसमें है अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वहीं अगर ओपेक प्लस की बात करें तो इसका गठन वर्ष 2016 में अमेरिकी शेल ऑयल के विकास के कारण गिरती तेल की कीमतों को संबोधित करने के लिए ओपेक और 10 अन्य तेल उत्पादकों के बीच गठबंधन के रूप में किया गया था। ओपेक प्लस में ओपेक के सदस्यों के अतिरिक्त अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल है। आपको बताते चलें कि ओपेक प्लस विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होने वाले पेट्रोलियम का लगभग 60% हिस्सा इसके खाते में आता है। दरअसल ओपेक केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो इस विचार पर आधारित थी कि यदि तेल उत्पादक देश मिलकर उत्पादन सीमित रखें तो वे कीमतों को स्थिर और नियंत्रित रख सकते हैं। और इस व्यवस्था की पूरी ताकत सामूहिक अनुशासन पर निर्भर करती थी। लेकिन यही एक मूल समस्या भी छिपी थी, क्योंकि हर देश की जरूरतें, क्षमताएं और महत्वाकांक्षाएं समान नहीं थी। और जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता गया, वैसे वैसे ये संतुलन भीतर से कमजोर होने लगा। और यहीं से यूएई के निर्णय को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यूएई ने अपने तेल उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया है और अब वह इसे और विस्तार देकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी जिम्मेदार और विश्वसनीय भूमिका चाहता है। लेकिन ओपेक की तय सीमाएं उसके विस्तार के रास्ते में बाधा बन रही थी। इसलिए स्थिति यह बन गई कि या तो वह सामूहिक नियमों का पालन करे या अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करे। यूएई ने दूसरा रास्ता चुनना ज्यादा बेहतर समझा और यही वह क्षण है जहां एक संगठन की आंतरिक सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन यह कहानी केवल उत्पादन तक सीमित नहीं थी। लंबे समय तक सऊदी अरेबिया और यूएई एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं, किंतु अब वही संबंध धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदलने लगे हैं। तेल नीति में अंतर, निवेश और आर्थिक मॉडल में भिन्नता, क्षेत्रीय प्रभाव की होड़, इस बदलते समीकरण में यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक तरह से अपनी स्वतंत्र स्थिति स्थापित करने का प्रयास भी है। और जब सामूहिकता से अधिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो जाए तो इस बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। वो है ओपेक की निर्णय प्रक्रिया। यह प्रक्रिया सर्वसम्मति पर आधारित है, जहां विभिन्न देशों की अपनी भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में तेजी से बदलते वैश्विक बाजार के अनुरूप त्वरित और स्वतंत्र निर्णय लेना कठिन हो जाता है। और यहीं से यूएई के सामने यह स्पष्ट विकल्प आया कि सामूहिक निर्णयों में बंधे रहना या अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना। उसने स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। और फिर जब एक बड़ा उत्पादक देश इस प्रकार अलग होता है तो इसका प्रभाव केवल उस संगठन तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे पहले असर पड़ता है ओपेक की सामूहिक शक्ति पर, क्योंकि अब वह पहले जैसी एकजुटता से उत्पादन नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही जब उत्पादन के निर्णय स्वतंत्र हो जाते हैं तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ने लगती है और यही अनिश्चितता कीमतों में उतार चढ़ाव को जन्म देती है। और यदि यूएई अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन बढ़ाता है तो वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर क्या होगा। आपको बताते चले कि ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन बढ़ाने के फैसले और यूएई के इस समूह से बाहर निकलने का भारत पर प्रभाव काफी मिला जुला
और महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, इसलिए खाड़ी देशों में होने वाली हर हलचल हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। यूएई के बाहर निकलने के बाद भी समूह का सक्रिय रहना कीमतों को बेकाबू होने से रोक सकता है। भारत के लिए कच्चे तेल की स्थिर कीमतें पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखने में मदद करेंगी, और यदि तेल की कीमतें कम होती हैं तो यह आर्थिक राहत का कारण बन सकता है, विशेष रूप से महंगाई और आयात लागत के संदर्भ में। किंतु इसके साथ साथ बढ़ती अनिश्चितता दीर्घकालिक ऊर्जा योजना को कठिन बना सकती है। अतः भारत के लिए यह आवश्यक होगा कि वह केवल सस्ते तेल पर निर्भर न रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाए। और यदि इस पूरी घटना को व्यापक दृष्टि से देखें तो यह केवल एक संगठन से बाहर निकलने की घटना नहीं है, यह उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां देश अब सामूहिक नियंत्रण से अधिक अपनी राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र निर्णयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह संकेत देता है कि वैश्विक व्यवस्था धीरे धीरे एक नियंत्रित ढांचे से अब प्रतिस्पर्धात्मक और बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को पुनः परिभाषित कर रही है, और अब तेल की कीमतें केवल एक संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं होंगी, बल्कि अनेक देशों के स्वतंत्र निर्णयों का परिणाम होंगी। और शायद यही वह बिंदु है जहां से तेल की दुनिया नए संतुलन की ओर बढ़ना शुरू करती है।